नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा और तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। यहाँ सभी दुखी हैं, कोई अपने सुख से, कोई दूसरे के सुख से दुखी है और कोई अपने दुख से दुखी है। वहीं हम रोज़ाना आपको खबरें दिखाते हैं, हर कोई अपनी समस्या लेकर कोई लघु सचिवालय पहुँचता है, कोई बड़े नेताओं के पास और कोई बड़े अधिकारियों के पास। वही एक बार फिर सोनिया के परिवार वाले, सोनिया को बता दें शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है, 2 बच्चों को लेकर अपने घर से कहां चली गई, इसको लेकर उसका परिवार काफ़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। सोनिया पहले भी घर से 2 बार चली गई है, लेकिन किसी ने बता दिया कि वो वहां पर है, जिसके चलते वो घर पे उसको वापस ले आया गया। अब फिर वो 10 से 15 दिन बीत चुके हैं। बसंत विहार की रहने वाली सोनिया अपने 2 बच्चों को लेकर घर से कहीं चली जाती है, जिसके चलते जो परिवार वाले हैं, उन बच्चों की दादी है, वो रोती नज़र आ रही हैं। उनके आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि उसकी गलती को हम माफ़ कर देंगे, उससे ज़्यादा हमको उन बच्चों की फ़िक्र है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बच्चों को पता नहीं कहाँ पे भूखा प्यासा वो घुमा रही होगी। हम उससे अपील करते हैं कि वो घर पे ज़रूर वापस आ जाए। इसके चलते परिवार के जो लोग हैं उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। गंगाराम पुनिया से जैसा कि बताया जा रहा है, पहले भी 2 से 3 बार यह घर से लापता हो चुकी है। पंचायती फैसले में फिर इन्हें अपने घर पर रखा गया। आपको अगर सोनिया कहीं भी इन 2 बच्चों के साथ नजर आते हैं, यह मासूम प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, जो आस पड़ोस के लोग भी हाथों में तस्वीर लिए हुए खड़े हैं। तो यह है तस्वीरों में देख सकते किस तरह से एक दादी है जो अपने पोतों के बिना किस तरह से उदासीन है, रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी बहू अपने 2 बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। अभी पता नहीं है कहाँ गई है, इसका अभी जो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट जरूर लिखवा दी गई है, लेकिन अभी जो दादी है वो जरूर रोती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, बसंत विहार का सारा ये विषय है। क्या मामला है? 17 तारीख। कितने बच्चे थे बेटा? 3। कितनों के को लेके गए हैं वो? एक 3 साल का लड़का है, एक 2 साल की लड़की है। तो क्या कारण है, क्यों गए घर से? पता ही नहीं, कोई नहीं था घर पे। पीछे तो चली गई, बड़ी लड़की तो क्या कर गई 8 साल की है। भाई मैं चलते दवाई कर जाऊँ, घर ही रही है तो इतना तो पापा आएगा। आपने कहीं दरखास्त भी दी है? दे रखी सदर में। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कहीं गले भगा दो वहाँ थे। भगा देते हैं वहाँ हाँ, से? कौन भगाते हैं? यशपाल कौन से थाने में अभी? सदर में। यह देखिए, यह क्या नाम है? तस्वीरों में देखते किस तरह से ये वो फोटो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें इनकी बहू घर से कहीं चली गई है। इन्होंने जो कंप्लेंट है वो थाने में जरूर लिखवाई है। जो ये 2 मासूम जो बच्चे हैं जिनको लेकर वो चली गई है, अभी पता नहीं लग पाया कहाँ वो गई है और क्या कारण है, क्या वो वजह है जिस कारण से वो चली गई हैं। जो दादी है वो रोती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि उनकी बहू अचानक कहाँ चली गई है, इसका कुछ नहीं पता। जो रोती हुई बिलखती उनकी दादी है वो नज़र आ रही है। कुछ कारण? कुछ भी नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। घर में लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं था। बल्कि शाम ने मैंने सवेरे जाना था। मैंने कहा सोनिया मेरे सूट पे प्रेस कर दे, मैं तेरे मामा गेलो जाना। शाम ने प्रेस भी करी, उन्ना सारा काम निपटाया। तो आपको कब पता चला कि मैं तो सोनिया घर से फरार हो चुकी है? शाम को 6 बजे आई, मैं सवेरे 6 बजे की गई हुई। घर पर कौन कौन था? पहले भी गई 2 बार। पहले क्या हुआ था? पहले तो एक बार तो और ही पाई थी शहर में, तो चौथे दिन एक बार। कहाँ पर मिली थी? कहाँ पर मिली थी? इसको तो मैंने पता नहीं, शहर में ही किसी ने फोन करके बुलाए थे, भाई उरा सोनिया, उसका नंबर मिला था। जब पहले गई हैं तो कारण नहीं बताया कि क्यों गई हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया। नु कहा मेरा जी दिल नहीं लगता। उरा कहा मेरा ऐसा दिल कर, घर में रहने ना जी दिल नहीं करता। भी 15 दिन हुए कहते हैं मेरा ऐसा जी कर रहे और तो चली जाऊँ। वैसे ही ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं। आज किससे मिलने पहुँचे हैं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता जी। क्या कहना चाहेंगे?
आप पड़ोस में रहते हैं, एक बार पूरा मामला बताएं शुरू से। उसमें क्या है, जो इसकी पुत्रवधू है वो चली गई घर से 17 तारीख को, सोनिया, मेरे ख्याल होगी 27-28 की होगी, 2 बच्चों के साथ लेकर चली गई है और आज तक कोई पता नहीं है कहाँ है। पहले भी गई है, माता जी ने बोला है कि पहले एक दो बार गई है पर आ जाती थी। कहाँ जाती थी कुछ पता चलता था? करवाई थी। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा? कुछ नहीं रहा, जीरो नील। आज एसपी साहब से क्या मांग करते हैं? बस हमारा केस सीआईए में ट्रांसफ़र करा दिया जाए। नहीं, आरोप तो बाद में ही पता लगेगा कहाँ गई है, कौन लेके गया है, ऐसे नहीं कोई डाउट नहीं है नाम जी, सामने आया हो? कोई नाम नहीं सामने आया। पहले कहाँ जाती थी? घर पे चली जाती थी कभी तो, किसकी अपनी? अपने घर पे, दोनों बार अपनी घर गई थी पहले? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? नहीं कोई लड़ाई उनके झगड़ा। घर वालों से बात हुई किनके? लड़की? हाँ वो कहते हैं यहाँ नहीं आई है। तो जैसा कि आप पड़ोस में रहते हैं, इनके कोई घर में लड़ाई झगड़ा, कोई कलेश आपके सामने आया हो? नहीं, कुछ नहीं। जिससे दुखी होकर सोनिया घर छोड़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लड़का भी शरीफ है बिल्कुल। लड़का शरीफ है? हाँ, कोई नशा पता? कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या काम करता है लड़का? लड़का इसमें मदर डेयरी में लगा हुआ है। शादी को कितने साल हो गए? मेरे ख्याल हो गए वहाँ 7-8 साल तो। 7-8 साल हो गए। तो क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया कितने के बच्चे हैं माध्यम सोनिया से? के? बस अपील यही करना चाहिए जी, वो अपने घर आ जाए, घर बस जी सोनिया किसी के का। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं टोटल, 3 बच्चे हैं। 2 को साथ साथ लेके गई? 2 को साथ में लेके गई। 2 को साथ लेके हाँ गई? जी, अब ये बता रही 10-11 बजे निकली हुई है 17 तारीख को। अपील करते हुए परिवार वाले सकते हैं इसमें तो उसी को पता होगा ना इस बारे में तो। पड़ोसी हैं आप, हाँ जी। उनका नेचर वगैरह कुछ ऐसा, किसी से तो आज ज़्यादा एसपी बातें से आप करना, क्या फोन मांग पे लगे रहना, ऐसा कुछ पता लगा? नहीं, उसके पास फ़ोन ही नहीं था, वो फ़ोन पे बात करती थी तो अपनी सासू के या अपने पति के फ़ोन से बात करती थी। हाँ जी, उसके पास खुद का कोई। आज आप क्या, अब इस बात में तो देखो उनको पता लगने के बाद ही पता चलेगा। आज पुलिस कप्तान से क्या गुहार लगाने आए हैं? भाई न्याय मिले इनको, न्याय मिले। इनके केस की कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन जो इनका साथ नहीं दे रहा वो इनका साथ दे। पहले जब वो गए थे कुछ बताया था उन्होंने कि किस वजह से तो हमारे साथ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मिलन तो किस्ता बच्चा के मारे फिर तड़फ दे भाई है, और वह भी कड़ी मिल जा कमीनी फिर भी अपना माफ करी जावा, कुछ भी हो एक बारी मिल तो जाओ सही है। सब ज्यादा तो बच्चा की दिक्कत है, सारा घर बर्बाद हो रहा हमारा तो सारा घर बर्बाद हो रहा है और क्या है। पहले भी चली जाती है घर से, पहले भी चली जाती है घर से। पहले भी जा रही है वह, पहले भी माफ कर दी थी, आज के जमाने ने देखा है ये बार बार क्यों करी जावा, ये कम से कम हमने अपने बच्चा की तो है परेशाना से इतनी पैसा ला का हमने सब कुछ कर रखा। हमने जल्दी से जल्दी घर मिला, अपने बच्चा की ज्यादा टेंशन हो रही है। पुलिस वाले ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी है, और न्यू का मऊरा ना आया करो, जो कभी पता लगेगा हम सर पे पता कर देंगे, न्यू कर देंगे। और न्यू सुनावा हमने आज 11 दिन हो गए धक्के खांदे ना, सारा दिन इतनी गर्मी में भूखे तो शायद फिर हम भटक दे, क्या करना स्याप है गवर्नमेंट का फिर कहूँ क्या करना स्याप है, नस्याप वास्ते पुलिस बना रखी है नहीं, जीवन नस्याप नहीं करेंगे कि मारे बगैर पीछे से उन्हें बुला ले, उनकी पूछताछ करके हमने दमका दे, हमने झिड़के दे दे और हम खुल के बता सका। वो तो पता ही है सब ना, पुलिस किस टाइम दमकाया करे किस टाइम नहीं, वो तो पता ही है सब ना। तो क्या कहते हो कि हो चुकी है कार्रवाई? कुछ नहीं, कार्रवाई करने का जिम कर दी पता चलेगा, हम थारे को खबर दे देंगे। 10 दिन हो ले 11 दिन हो ले, लगता था ना कार्रवाई नहीं करी, इब के कार्रवाई करेगा और आगे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन परिवार से कोई गुम होता है या चला जाता है, उस जो पीछे परिवार को छोड़ जाता है वो बड़े दुखी होते हैं, और दुखी होकर के चौकी में या थाने में रिपोर्ट कराई जाती है, और उस रिपोर्ट की कराने की यही मतलब उम्मीद होती है परिवार को, दुखित परिवार को, कि भाई हमारा कोई जो है, हमारा नहीं तो ये कानून हमारा सहारा बनेगा। और उस सहारे को देखते देखते और भालते भालते जो दुखी परिवार है इतना तंग आ चुका है कि ये कहानी जो है मैंने पहले भी सोशल मीडिया पे देखा था कि वो 10-15 दिन की बात हो गई है, और ये थक हार करके जो भी इनका केस है थाने में, सदर में कौन से में है, सदर थाने के अंदर बताया गया है, और वहाँ के आईओ जो है वो उन्होंने दूसरी पार्टी को भी बुलाया था, और उस पार्टी को मैंने सुना अभी यहाँ इनके परिवार के लोग बता रहे थे मुझे कि उन्होंने एक पार्टी को बुला करके ये कह दिया कि इनका आपस में समझौता हो चुका है,
परंतु दूसरी पार्टी जो है साथ में नहीं थी। तो इस बात की कैसे दुखी परिवार को तसल्ली होगी कि उनका आपसी समझौता हो चुका है। तो हम जो है अभी एसपी साहब से यही, अब मैं बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते अपने एसपी साहब से यही प्रार्थना करूंगा कि इस दुखी परिवार को जो है न्याय दिलाने में अपने अधीनस्थ जो भी हैं, जो आईओ बने हैं सदर के, जो एसएचओ हैं, उनसे निर्देश दें कि वो इनकी निष्पक्ष जांच करके और उस दो छोटे छोटे बच्चे हैं उस लेडीज़ के साथ, उनको ढूंढवाने में और इस दुखी परिवार को मिलवाने में इनकी भरपूर मदद की जाए। यही प्रशासन से, यही पुलिस कप्तान जी से हमारी यही आशा है।